हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के जो है हम लोग टॉपिक पर चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। तो इसमें आगे जो हम पढ़ते हैं कि अभी तक जो हम लोग जो है आभाज्य गुणनखंड विधि से जो है सीखे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सीखे और आभाज्य गुणनखंड विधि जो है ये भी सीखे निकालने का संख्या का। तो अब आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आज जो है अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो है आपका एचसीएफ कैसे निकाला जाए। पहले यूक्लिड विभाजन होता क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एक क्या होता है, इस यूक्लिड विभाजन विधि से जो है यहाँ पर होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। और ये क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या लेते 2 और 7 लेते हैं, अगर इसमें भाग देते हैं 2 से 7 में, तो क्या होता है 2 तिया 6 इसको क्या कहते हैं, ये आपका हो गया भाज्य। क्या हो गया आपका भाज्य। और जिसको जो है क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ये आपका हो गया भाजक। क्या हो गया आपका भाजक, भाजक हो गया, जिसको अब जो है बी कहते हैं। ठीक है, ये आपका भाजक हो गया जिसको बी कहते हैं। और ये आपका जो है भागफल हो गया, भागफल जिसको जो है क्यू कहते हैं। ठीक है, और ये आपका शेष हो गया, शेष हो गया जिसको जो है आर कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसी को जो है इस तरह जो है भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल फल प्लस क्या होता है शेष। भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है आपका शेष होता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ए बराबर इसको जो है भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहे तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी 2 संख्या है, अगर उसमें भाग देते हैं 2 से 7 में, तो इस तरह से जो है आपका 2 जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जितना बार में लगता है उसको क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, जो आपको बचता है उसको क्या कहते हैं आपका शेष कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ जहाँ जो है ए और बी में संबंध क्या, आर और बी में संबंध क्या होगा, मतलब भाजक और जो है शेष में क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, भाजक और शेष में जो है 0 से जो है बड़ा या बराबर रहेगा आर, और बी से क्या होगा छोटा। शेष जो हमेशा जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा या बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा या बराबर, इस चिन्ह का मतलब हो गया बड़ा या बराबर। ठीक है, और यहाँ पर बी से हमेशा छोटा रहेगा, बी से क्या होगा भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा। तो ये संबंध को जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और इसको जो ए आर और बी में संबंध क्या है, तो आर जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से क्या होगा छोटा होगा, बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो है कैसे हम जो है इसको एचसीएफ निकालेंगे। तो सिंपल बात है, जैसे अगर इसमें भाग देंगे, जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे 5 और जो है 9 का अगर एचसीएफ निकालते हैं, जैसे भाग विधि से हम लोग एचसीएफ सीखे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इस मर्द 5 एकम 5 बचता है 4। अब जो शेष बचता है तो इसको क्या करते हैं, शेष से जो है इस ये जो भाजक का है इसको यहाँ ले आते, क्योंकि अब जो है 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है इसी को जो है अब क्या कर देते हैं भाज्य बना लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, भाजक को भाज्य बना देते हैं और शेष को क्या बना देते हैं भाजक बना देते हैं। फिर ये प्रक्रिया करते हैं 4 एकम 4, और इस तरह से यहाँ पर शेष 1 आया। ये तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ शेष जो आपका 0 ना हो जाए। अब यहाँ पर शेष यहाँ पर जो है 1 बचा है और इसका भाजक क्या है 4 है, तो
तो अब क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया तो ये करते जाएंगे, फिर जो यहाँ के है वो भी यहीं पर करेंगे। तो इस 4 को क्या करेंगे, आपका भाज्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे। और फिर 1 से जो है इस 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना मरतब लगेगा, 4 मरतब। और यहाँ पे आपका जो है शेष आ गया 0। और यहाँ पे r बराबर कितना आ गया, शेष आ गया आपका 0। तो जब शेष जहाँ 0 होगा उसी का भाजक जो है, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा 1। और ये b ही क्या है, आपका एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। ये जो है भाग विधि से हम लोग सीखे। इसी को जो है क्या करते हैं कि इसी को इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे मान ली कोई जो है a और b इस तरह से दिया हुआ है, और इसको जो है करते हैं कि b बराबर यहाँ पर लिख देंगे और ये प्रक्रिया करेंगे। जैसे हम यहाँ पे किए थे कि भाजक जो है, और यहाँ पे मान लो r जो है 0 नहीं हो रहा है, तो मान लिए कि ये जो है भाजक को क्या करते थे, भाजक को जो है यहाँ पर जो है भाज्य बना लेते थे, और जो है फिर शेष को क्या करते थे, यहाँ पर भाजक बना लेते थे। तो यहाँ पर r और गुणे मान लेते हैं कि कोई भी दूसरा संख्या है m है, और प्लस यहाँ पर जो है r1 आया है, ठीक है। और ये प्रक्रिया करते हैं। फिर अगर मान यहाँ 0 नहीं आया, ये समझ रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इसको जो है आप भाजक को जो है भाज्य बना लेंगे। यहाँ पर r बराबर तब क्या होगा, r बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई भी अगर संख्या, तो यहाँ पर r1 होगा और गुणने में क्या होगा, मान लेते हैं कि m2 संख्या है, ठीक है। ये m1 है, m2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं 0 आ गया। क्या आ गया, शेष 0 आ गया। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं समझने के लिए r1 आपका जो है एचसीएफ आ गया, क्योंकि यही इसका क्या है, भाजक है, ठीक है। अब इसको जो है क्वेश्चन का जो है समझते हैं कि क्वेश्चन द्वारा जो है कैसे इसको समझेंगे। तो ये आपका थ्योरी हुआ, इसको समझिए। ये यही प्रक्रिया करेंगे कि जो है भाजक जो है उसको भाज्य बनाएंगे, फिर जो है शेष को क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और इसमें भाग देंगे। और जो है ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेष जो आपका 0 न हो जाए। इसी विधि को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोला जाता है। और इसको इस क्रिया जो है जैसे यहाँ लिखते हैं, सेम बात यहाँ ऐसे ही हो रहा है, मतलब इसको लिखने का तरीका केवल बदल जा रहा है। इसको भाग विधि जैसे ऐसे लिखे हैं, तो इसे यही तो काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पर इसको जो है इस तरह लिखा जाता है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, बाकी सारा काम वही हो रहा था। इसी विधि तरीका जो बदला गया तो इसी का नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन। क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन। तो आइए अगले क्वेश्चन जो है करते हैं कि एनसीईआरटी का, इससे जो है संबंधित क्वेश्चन जो है पहले करते हैं। इसी में जो है जैसे एचसीएफ और एलसीएम जो है, तो मान ले कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें नहीं क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो है आपका एचसीएफ जो है निकालने का तरीका। जैसे कोई भी संख्या है 156 और जो है 504 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, तो हम आप बताए थे कि इसको जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन विधि। तो क्या होगा, 504 बराबर क्या होगा 156। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, आपका भाजक हो गया। तो इसमें भाग देंगे, साइड में यहाँ पर कर लेंगे, और जिन बच्चों को दिक्कत होगा 156 और इसमें जो है भाग देंगे 504। कितना मरतब लगेगा, 4 मरतब जो है ज़्यादा हो जाएगा, 3 मरतब जो है देखते हैं। 6 × 18, 5 × 15 और एक क्या हो गया 16, 3 और 1 4।
तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो है ये जो है 3 होगा, और यहाँ पर जो है 36 आपका आ गया। और इसको जो है यहाँ पर शेष आपका 0 नहीं आया, तो यहाँ पर कितना मरतब दिया है आपका 3 मरतब दिया है, तो कितना शेष बचा है आपका 36 बचा है। अब क्या करेंगे, इस ये जो भाजक जो है इसको भाज बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाज। ये प्रक्रिया करते जाएंगे, ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ जो है शेष आपका 0 न हो जाए। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है और शेष को क्या करेंगे, शेष को जो है आप जो है भाजक बनेंगे, फिर इसमें यही प्रक्रिया करेंगे, फिर 36 से जो है 156 में भाग देंगे। साइड में ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो 156 में जो है 36 से भाग देंगे, कितना मरतब लगेगा 2 मरतब देखते हैं, 3 मरतब में जो है ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 मरतब देखते हैं। पाँच मरतब यहाँ पर जो है इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है करेंगे कितना आएगा 156 है, एक 156 का जो है 36 और 156 का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 5 मरतब देते, 5 या 15 जो ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतब यहाँ पर देते हैं। 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 144 आ रहा है। और इसको जो है करेंगे कैलकुलेट तो 2 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, 12 बचा। कितना बचा 12 आपका बचा। तो कितना 36 को कितना बार में लगा है 4 बार में लगा है, और इसको शेष कितना बच गया आपका 12 बच गया, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पर शेष जो है 0 नहीं आया, तो फिर जो है ये जो है भाजक को क्या करेंगे भाज बनाएंगे, क्या करेंगे भाज बनाएंगे, और शेष को क्या बनाएंगे भाजक बनेंगे। अब यहाँ से जो है 12 को से जो है 36 में भाग देंगे, कितना मतलब 12 तिया 36, और यहाँ पर कितना बच गया है 0। आपका शेष कितना आ गया है 0। जहाँ पर शेष 0 होगा तो वही उसी का जो है भाजक जो होगा वो एचसीएफ का लगेगा, इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ बराबर होगा किसका 156 और जो है 504 का आपका एचसीएफ हो गया 12, कितना आ गया 12, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया करेंगे, ये तब तक अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो ये आगे फिर बढ़ाते। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई बच्चा गलती नहीं कीजिएगा। तो पहले जो है बेसिक चीज़ समझिएगा, भाज बराबर होता क्या, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और किन्हीं बच्चों को अगर इसमें भी दिक्कतें आ रहे हैं इस विधि से बनाने में, तो एक और आसान तरीका बताएंगे आगे, है ना। लेकिन ये ज़रूरी है सीखना, और ये ऐसे में यहाँ पर फंसिएगा तो वो जो है उसको जो है डायरेक्ट जैसे भाग विधि से आप लोग सीखे हैं उसी को बनाइएगा, उसी पे बना के और इसको इस तरह लिख दीजिएगा। वो लिखेंगे कैसे वो बताएंगे आगे, ठीक है। ये था यूक्लिड विभाजन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 135 और 225 का जो है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो है ये सब निकालते हैं। क्वेश्चन आपका है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी संख्या है उसको क्या करेंगे भाज। तो पहले भाज बराबर होता क्या, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है प्लस शेष होता है। और इसी को जो है भाज को ए माने हैं
और भाजक को क्या कहते हैं, बी से करते हैं, और इस भागफल को क्यू से, और शेष को क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 225 बराबर क्या हो जाएगा आपका 135, और 225 में जो है 135 से अगर भाग देंगे तो कितना मरतब लगेगा, एक ही मरतब लगेगा। और यहाँ पर जो है साइड में अगर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 135 और जो है 225 का जो करेंगे कितना हो जाएगा, एक ही मरतब लगेगा 135। ठीक है, 0 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 12 9 3 12। ठीक है, 90 बच रहा, कितना बच रहा है, शेष 90 बच रहा। तो यहाँ पर शेष लिखेंगे। फिर जो है 135 को जो है क्या करेंगे, ये क्या है, भाजक है, इसको भाज बनाएंगे। तो 135 बराबर लिखेंगे, और शेष को जो है, ये शेष जो आर जो है 90 आया है, उसको जो है भाजक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भाजक। फिर करेंगे इसमें भी जो है एक ही बार में लगेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, शेष 45, कितना बचेगा, 45 बच रहा। फिर यही प्रक्रिया करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका 45, और कितना बार में लगेगा, इसमें 90 में भाग 45 से 2 बार में आपको लगेगा। तो 45 दूना कितना हो जाएगा आपका 90 हो गया। और यहाँ पर शेष क्या आ गया, 0। जहाँ पर शेष आपका 0 हो रहा है, वही जो है उसी का जो है भाजक जो है, यही आपका क्या है, भाजक है। और यही भाजक जो है आपका जो है एचसीएफ आपका कहलाएगा। ठीक है, यही जो है भाजक आपका एचसीएफ कहलाएगा। ये आपका भाजक है, और इसको हम कह सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, किसका निकाले, 135 और जो है 225 का आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 45। कितना आ गया, 45। ठीक है, तो इसी तरह से जो है जहाँ पर मतलब शेष आपका 0 होगा, जहाँ पर शेष 0 होगा, वहीं उसी का जो है भाजक जो होगा, उसमें देखेंगे शेष जहाँ 0 है तो उसमें भाजक कौन है। तो भाजक जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा तो कभी गलती नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस से, इसके सामने जो आएगा यही जो है जिससे हम भाग देते हैं। जैसे 90 में किससे भाग दिए हैं, 45 से दिए, तो वही 45 आपका क्या हो गया, भाजक। और वही भाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ आपका ये कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये शेष जो है, ये शेष आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ते, फिर जो है ये भाजक को क्या करते हैं, भाज बनाते, फिर शेष को क्या करते हैं, भाजक बनाते, फिर वहीं करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। दो सौ 55 और 867 का जो है एचसीएफ निकालने के तरीका। दो सौ जो है 55, 255 और जो है 867 का एचसीएफ ज्ञात करें। पहले एक चीज़ और यहाँ पर शॉर्ट तरीका बताते हैं कि अगर कोई बच्चा का और मान लीजिए यूक्लिड विभाजन विधि अगर भूल जाए तब कैसे करेंगे। भाग विधि याद रखना है, बस लिखने का तरीका। तो यहाँ पर जो है पहले भाग विधि देख लेते हैं। 255 जो है में क्या करते हैं, एचसीएफ ये भाग विधि से ऐसे हम लोग बनाते थे। क्या इसमें कितना बार में लगेगा, 3 बार में देते। 5 या 15 और 1 16, 3 दूना 6 और ये यहाँ पर 1 7। इसको इस तरह करेंगे और यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 0 और 1, 102 बचा। कितना शेष आया, 102। और ये यहाँ पे 102 और इस संख्या को यहाँ उतारते थे। ठीक है, क्या हो गया 255 में जो है अब 102 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार मिलेगा, 2 बार में जो है इसको दें। तो 2 दूनी 4 0 2, 204 आ गया। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 5। ठीक है, 51 बचा।
और फिर जो है ये जो है 1 से 2 को यहाँ लेंगे, कितना हुआ है 2 मरतबा लगेगा 10, और यहाँ पर जो आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो यही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ। अब देखो इस काम वही हो रहा है, बस इसको ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 255 और 867 का एचसीएफ क्या होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ये जो है भाग दिए, ये जो है इसको पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले भाज्य बराबर होता क्या, भाजक बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। 867 बराबर क्या होगा 255 और गुने भागफल कितना है 3 और शेष कितना है आपका 102। ठीक है, ये लिख दिए। फिर जो है अगला स्टेप में देख रहे हैं कि इसको ले रहे हैं, इसमें क्या है भाज्य कितना है 255, कितना है 255 भाज्य है, और जो है भाजक कितना है 102 आपका है, कितना है 102। ठीक है, इसके नीचे वाला लिख रहे हैं, और भागफल कितना आया है 2 इसमें आया है, और शेष कितना बचा 51 बचा है। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, बस ऐसे इस रूप में ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन याद रखना चाहिए भाज्य बराबर जो है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, फिर आगे क्या है अगला, इसमें क्या है कि भाज्य क्या कितना है 102, कितना आया है 102 बराबर लिखेंगे, भाजक कितना है 51, भागफल कितना है आपका 2 और शेष कितना बचा है 0, और यहाँ से यही आपका क्या हो गया भाजक, क्या आ गया भाजक। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो है एचसीएफ जो है किसका 255 जो और 867 का जो है क्या होगा 51, कितना आएगा 51। ठीक है, ये हुआ कि मतलब जो है इस तरह पहले कर लेंगे और बस इसको इस रूप में लिख देंगे, तो ये हुआ। डायरेक्ट आप जो है उसको कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, आगे कुछ और संख्या को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक और क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, नया तरीका इसी यूक्लिड विभाजन से जुड़ा हुआ है। ये था आपका जो है एचसीएफ निकालने का तरीका। अब इसी में जो है एक नया क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है, जहाँ जो है q जो है कोई पूर्णांक है, q आपका क्या है, आपके प्रश्न में जो है q बोला जा रहा है कोई भी आपका पूर्णांक है, और पूर्णांक परे हैं कि ऋणात्मक धनात्मक और शून्य जो से बनी संख्या जो है पूर्णांक कहलाता है। तो आइए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो अभी जो है यूक्लिड विभाजन विधि जो सीखे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो है एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लेंगे, और इसी तरह से जो है माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है,
कोई पूर्णांक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई पूर्णांक आपका है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो हम लोग क्या पढ़े हैं, अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है आपका आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ 0 से जो है बड़ा होगा हमेशा या बराबर होगा आर, और बी से क्या होगा छोटा होगा, बी से क्या आपका होगा छोटा होगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर मान लिए कोई जो है 6q प्लस क्या है 1 है, कोई भी जो है पूर्णांक है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस क्या है 5 है। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बराबर आपका हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 6 हो जाएगा। जब b बराबर 6 है और इसमें रखेंगे तो r जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि r जो है 6 से क्या होगा छोटा होगा, 6 से क्या होगा छोटा होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर r का वैल्यू जो पता चल गया, r का क्या क्या वैल्यू होगा, 0 भी होगा, बोला जा रहा है 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, 6 से बोला जा रहा है छोटा। कैसे आर पता किए, यहाँ पर जो है इसमें जो है इसको यूक्लिड विभाजन में बराबर सीखे हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर दिया हुआ था आपके पूर्णांक संख्या, ठीक है, और इससे जो है कंपेयर किए, तुलना किए, तो यहाँ पर 6 आर जो है बी बराबर आपका कितना निकला 6 निकला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है आर बराबर हम एक 0 लेते हैं, आर बराबर 0 लेंगे तो क्या आएगा, इसमें आर बराबर 0, बी बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे, तो ए बराबर क्या होगा आपका, तो 6q प्लस क्या होगा 0, और यहाँ से जो है 6q आ रहा, क्या आ रहा 6q ही आ रहा, और ये आर बराबर यहाँ पर क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या आएगा, ए बराबर क्या होगा आपका, तो 6q प्लस आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। और आर बराबर यहाँ पर जो है अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 6q प्लस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, आर बराबर अगर यहाँ पर जो है अगर 3 लेंगे तो यहाँ पर ए बराबर आपका क्या होगा, इसमें रखते जाएंगे तो क्या होगा 6q प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आर बराबर जो है 4 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस आपका जो है 4 हो जाएगा। और आर बराबर यहाँ पर 5 लेंगे तो ए बराबर क्या होगा 6q प्लस आपका 5 होगा। तो अब यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6q प्लस 2 जो है 6q प्लस 4 जो है ये आपका क्या है सम संख्या है ना, धनात्मक जो है सम पूर्ण संख्या है, और ये जो है क्या है सम है। तो बचा क्या है, और ये भी 6q क्या है आपका सम है, क्या है सम संख्या है। तो यहाँ पर जो है इसलिए क्या होगा, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्या है धनात्मक समपूर्णांक है, जो कि पूछा क्या जा रहा है आपके प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है कि इसको इस तरह दर्शाइए कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है या नहीं है, इस रूप में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए स्पष्ट पता चलेगा, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर कि 6q प्लस 1 देखिए स्पष्ट दिख रहा है, 6q प्लस 1 6q प्लस जो है 3 और 6q प्लस जो है आपका 5 एक जो है, इसलिए क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, ये आपका साबित हो गया।
ठीक है। इसी तरह सोचेंगे यूक्लिड विभाजन में जो है इसको जो है मान लेंगे ए बराबर क्या है 6q+1, ठीक है। ए बराबर मान लेंगे 6q+1 कोई भी जो है पूर्णांक है, और यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है bq+r होता है, और यहाँ से जो है यहाँ पर b का मान जो है निकाल लेंगे। कैसे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे b बराबर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो ये जो है रिलेशन जो संबंध बताया गया है कि r और b में क्या संबंध है, उसमें जो है b का मान इसमें रख देंगे तो वहाँ से r बराबर निकल जाएगा। r बराबर कितना निकला है 0 1 2 3 4 5 तक निकलेगा, और सभी का जो है r का मान जो है इसमें रखते जाएंगे, जो मान आएगा उस तरह से जो है इसको दर्शा देंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया करेंगे और ये जो है सभी में करेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो है इसी तरह से जो है प्रश्न में जो है सभी क्वेश्चन को इस तरह जो है आप लोग बनाइएगा। बाकी जो है आप लोग को जो है अगले क्लास में जो है इससे आगे जो है और बहुत सारे इस पर क्वेश्चन होता है कि मतलब जो है इसका वर्गों का जो है बताया जाता है, वर्ग के आधार पर होगा। इसके बाद घन वाला आएगा क्वेश्चन, इस पर आधारित जो है अभी जो है 2-3 क्वेश्चन और जो अभ्यास हम लोग करेंगे। और बाकी जो है इसके बाद जो एक और टॉपिक जो है पढ़ेंगे शांत और अशांत के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तब जो है एक जो है सिद्ध करने वाला जो आता है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए वो बताएंगे, समझेंगे। बस आपका जो है वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो जाएगा। तब जो है इसके बाद जो है हम p/q लेकर आएंगे, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को अभ्यास कीजिएगा। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा। जो भी एनसीईआरटी के जो है आपका जो भी क्वेश्चन या आपके पास जो भी बुक है पूरा जो है साधित प्रश्न से लेकर के आप जो है एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाए। साधित प्रश्न जो है पूरा जो है बनाइए बढ़िया से, जो भी कंसेप्ट आप सब समझते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पूरी मन से पढ़ाई करें, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग मेहनत करें, एनर्जी के साथ, है ना। पढ़ाई में कोई भी जो है कंजूसाई न करें, पूरा मेहनत करें, जितना हो सके आप जो है अपना एनर्जी लगाएं पढ़ाई में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।